इस साल मॉनसून सीजन में बरसात कम होने की आशंका है। हम अपने बोनस पॉइंट के कई शोज में इसकी चर्चा कर चुके हैं। इस वजह से तिलहन उत्पादन में कमी होगी, वो प्रभावित होगा। प्रमुख उत्पादक देशों में बायोफ्यूल को लेकर बढ़ रही पाम की खपत से कीमतें बढ़ सकती हैं। बायोफ्यूल को लेकर क्या पूरा मामला है, ये अंशुमान जी से समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड ये तीनों ही पाम का इस्तेमाल बायोफ्यूल के लिए बढ़ा रहे हैं। भारत में बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है भारत इंपोर्ट बढ़ाएगा, और भारत ने इंपोर्ट बढ़ाया तो इसका कीमतों पर असर पड़ेगा। सर, ये क्या कुछ पूरा मामला है बायोफ्यूल वाला, इसको समझा दीजिए, और फिर कीमतों तक ये बात कैसे पहुंचेगी। शुभम, जंग रुकने दीजिए, उसके बाद आपको दुनिया की फूड सप्लाई चेन में भी और एनर्जी सप्लाई चेन में भी बड़े शिफ्ट, बड़े बदलाव दिखाई देंगे। हम लोग इस पर अर्थ में एक बार बात कर चुके हैं, पर पाम के जरिए आइए घुसते हैं। पाम के आपके घर में जो रखी हुई खाने के तेल का पैक है, उससे घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी खाद्य अर्थव्यवस्था ऊर्जा सुरक्षा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रही है, और ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो तस्वीर हमें दिख रही है, मोटे आंकड़े बताते हैं कि भारत का जो इंपोर्ट है अभी तक नवंबर से मार्च तक का, वो पिछले साल से 9% ज्यादा है, जबकि पिछले साल हमने खरीफ की ठीक ठाक फसल देखी थी। मार्च में हालांकि पाम ऑयल का इंपोर्ट थोड़ा सा गिरा है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप कंसोलिडेटेड पिछले 6 महीने के पाम के इंपोर्ट को देखें तो इंडिया में उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर हैं, कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी रहने की संभावना है। उस असर की वजह से पूरी दुनिया के देश जहां जहां उन्हें ये विकल्प उपलब्ध हैं, वो बायोफ्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि उनकी निर्भरता आयात पर कम हो सके और खासतौर से होर्मुज वाले आयात पर कम हो सके। इंडोनेशिया ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं पाम ऑयल के को मिलाने के। मलेशिया ने अपना B15 प्लान घोषित किया है, थाईलैंड ने B20 प्लान घोषित किया है। यानी ये तीनों देश जो दुनिया में सबसे अधिक पाम आयात एक्सपोर्ट करते थे, भारत जिसका सबसे बड़ा आयातक था, वो खुद अपने यहाँ अब बायोफ्यूल में इसका इस्तेमाल बढ़ाने वाले हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा शिफ्ट है। शिफ्ट इसलिए है क्योंकि भारत जैसा देश जिसके पास खाद्य तेल की तिलहन की कमी हमेशा से रहती है और सबसे बड़ा आयातक है, उसके लिए अब यहां पर समस्या आपूर्ति की क्वांटिटी की नहीं है, बल्कि कीमतों की है। तो कीमतों का आउटलुक भी देख लेते हैं। जो आंकड़े मेरे सामने हैं, जो अभी मलेशियन सीपीओ प्राइसेस की एनालिसिस हमको मिल रही है, उस हिसाब से करीब करीब 2026-27 में 4400 से 4500 रुपए पर टन के आसपास कीमतें रहने की संभावना है, जो ऊंची रहने वाली हैं। भारत में ये कीमतें ऊंची इसलिए होंगी और ज्यादा होंगी क्योंकि रुपया कमजोर है, और आप जब आयात करते हैं तो कमजोर रुपए का उस पर असर दिखाई देता है। तो भारत की खाद्य सुरक्षा में, खासतौर से खाद्य तेल की सुरक्षा में, दो बड़ी दरारें दिख रही। पहली दरार तो ये दिख रही है कि भारत जितना सस्ता या जितनी जरूरत का पाम इंपोर्ट कर सकता था, निर्यात करने वाले देश उतना तेल अब उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि वो अपने यहाँ से बायोफ्यूल में मिला रहे हैं। और दूसरी भारत की चुनौती ये है कि अगर एल निनो का असर दिखता है, गर्मियां जिस तरीके से दिख रही हैं भारत के मैदानी इलाकों में, अगर उसका असर दिखता है और एल निनो आता है, तो भारत में तिलहन की खपत में, तिलहन के उत्पादन में कमी होगी। इन दोनों परिस्थितियों के कारण खाद्य तेल की कीमतों को लेकर महंगाई का दबाव, जो पिछले साल हमें नहीं दिखा था, लंबे समय बाद हमने पिछले साल के कुछ महीनों में खाद्य तेल की महंगाई में कोई बढ़त नहीं देखी थी, वो वापस लौट सकती है और भारत को वापस अन्य स्रोतों से, ब्राजील से और आयात बढ़ाना पड़ सकता है। रूस तो खैर प्रतिबंधों के दायरे में आता है।